अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू ट्रैवल बैन के हवाले से जो भी हालिया ख़बरें चल रही हैं, उन तमाम ख़बरों को मद्देनज़र रखते हुए एज़ ऑफ़ 17 मार्च 2025 जो अभी ट्रैवल बैन 2025 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आपके पेश खिदमत हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पसेज़ के लिए है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको अपने केस या ट्रैवल बैन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप अमेरिका में मुकीम किसी भी अटर्नी से लॉयर से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैवल बैन है क्या है और इससे कौन कौन अफेक्ट होगा, इसके हवाले से एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी चंद दिन कबल। उस वीडियो में भी मैंने काफ़ी तफसील से बताया है। अब जो हालिया अपडेट्स आई हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, उनके तनाजुर में और उनको मद्देनज़र रखते हुए आपकी गोशगुजार करूँगा कि क्या-क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये एक लिस्ट आई थी जो कि आज से 1-2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से शेयर की गई, जिसमें रेड कैटेगरी में तकरीबन 11 ममालिक हैं, जबकि ऑरेंज कैटेगरी में 10 ममालिक हैं, जबकि येलो कैटेगरी में 22 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर उन्होंने ऑरेंज कैटेगरी में दिखाया है, जबकि अफ़गानिस्तान को रेड कैटेगरी में दिखाया है और रेड कैटेगरी में बाकी भी ममालिक हैं, जबकि ये येलो कैटेगरी में कोई तकरीबन 22 के लगभग ममालिक हैं, जो मुख्तलिफ ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ये लिस्ट शेयर हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ऑरेंज कैटेगरी में है। तो अब इसके हवाले से मज़ीद आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ऑरेंज कैटेगरी, रेड कैटेगरी और येलो कैटेगरी क्या है। तो ऑरेंज कैटेगरी वो है इन कंट्रीज़ के ऊपर एक शार्पली जो है वो शार्पली रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। किस तरह से कि इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ लिमिटेड वीज़ा कैटेगरीज़ होंगी, मे बी बिज़नेस वीज़ा कैटेगरीज़ और कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ जिनको अलाउ कर दिया जाएगा, बाकी इमिग्रेंट और मे बी टूरिस्ट वीज़ाज़ को बंद कर दिया जाए। अच्छा, और इसी तरह रेड टियर का मतलब है फुल बैन, जबकि येलो टियर में वो कंट्रीज़ होंगे येलो लिस्ट के अंदर जिनको 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं स्क्रीनिंग, बैकग्राउंड चेक, सिक्योरिटी चेक के हवाले से उनको ठीक करें और हमारी एम्बेसीज़ के साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो लोग भी वीज़ा इंटरव्यू पर आ रहे हैं या वीज़ा लेने के लिए आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक प्रॉपर्ली हो सके। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ है। उसके बाद ये न्यूज़ तो न्यूयॉर्क टाइम ने अपने उसमें, जैसे मैंने आपको दिखाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये न्यूज़ शेयर की और इन कंट्रीज़ की लिस्ट भेजी जिसमें पाकिस्तान का नाम ऑरेंज टियर में आ रहा है। जबकि सेम 15 मार्च 2025 को रॉयटर्स ने अपनी न्यूज़ शेयर की कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेज ट्रैवल बैन ऑन डजन ऑफ कंट्रीज, मेमो सेज। अब ये मेमो का नाम ले रहा है। इस मेमो में क्या हुआ है कि इसमें जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज आए हैं, अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स, वो कहता है कि ये जो टोटल 26 कंट्रीज हैं, ये इसमें बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सब के सब वो हैं जो कि थर्ड ग्रुप में हैं और इनको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। डू नॉट मेक एफर्ट टू एड्रेस डेफिशिएंसीज विद इन 60 डेज, कि 60 दिन के अंदर उन डेफिशिएंसीज को ठीक करें, तो हम आपका फाइनलाइज करेंगे कि आया आप पर ट्रैवल बैन लगना है या आपको ट्रैवल बैन से निकालना है आपके मुल्क को। अच्छा, ये तो अब दो अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं कि एक न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम कहता है पाकिस्तान ऑरेंज कैटेगरी में है, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान 26 कंट्रीज वाली लिस्ट में आ रहा है जिसमें येलो लिस्ट बनती है जो कि। तो ये मिक्स न्यूज़ खबरें आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। अब इस स्टेज पर क्या किया जाए, तो मेरा जो जो अभी तक तमाम अखबारात और तमाम खबरों को देखते हुए मेरे अंदाजे के मुताबिक क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ट्रैवल बैन में। याद रखिए सबसे पहली चीज कि ये एक ट्रैवल बैन है, ठीक है। ट्रैवल बैन क्या होगा कि जिन ममालिक पर भी ट्रैवल बैन लगेगा वहां के लोग अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर उन ममालिक में मुकीम किसी शख्स का यूएससीआईएस में I-130 या फिर एनवीसी में सीईएसी के पोर्टल पर उनका एनवीसी में डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड के लिए DS-260 वगैरह का केस चल रहा है इमिग्रेंट वीजा का, उस पर कोई असर नहीं होगा। वो केसेस अपनी जगह पर चलते रहेंगे, डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड होंगे और फिर उन्हें इंतजार करना होगा जब बैन खत्म होगा, फिर उनका प्रॉपरली इंटरव्यू आएगा। ये चीज होगी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ट्रैवल बैन में, तो याद रखिए कि ज्यादा चांसेस जो पाकिस्तान के हैं वो येलो टियर में हैं कि पाकिस्तान को 60 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी तमाम डेफिशिएंसीज को ठीक करें। उसका रीजन क्या है
पहला रीज़न पहली वीडियो में बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा तौर पे इजलास के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के ताउन की वजह से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की तारीफ की थी। वो मैं साबका वीडियो में शेयर भी कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। दूसरा रीजन पाकिस्तान का येलो टियर में आने का क्या है कि अभी एक दिन पहले ही कल गुज़िश्ता रोज कुछ आईआर कैटेगरीज को इंटरव्यू लेटर्स आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वाज़ेह निशानी है कि इन लोगों के इंटरव्यूज मई के महीने में होने हैं। तो मई के महीने में होने वाले इंटरव्यूज की वजह से ज्यादा उम्मीद यही है कि पाकिस्तान का नाम अगर आया भी ट्रैवल बैन में तो वो येलो कैटेगरी में आएगा, ज्यादा चांसेस ये हैं। बाकी तो फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट का होगा। अच्छा, पाकिस्तान के येलो कैटेगरी में या ऑरेंज कैटेगरी में आने की सबसे बड़ी वजह जो मैंने अपनी साबका वीडियो में भी बताई थी कि पाकिस्तान में अभी तक ताहाल कोई भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि वो पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है। पुलिस का जितना भी डाटा है वो सेंट्रलाइज नहीं है। अगर कोई शख्स एक शहर में कोई गलत काम करता है और उस पर पुलिस रिपोर्ट है और वो दूसरे सूबे में चला जाता है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। ये एक काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग है पाकिस्तान के लिए। तो इस डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का नाम शायद येलो कैटेगरी में आ जाए। इसके अलावा अभी मैं आज ही देख रहा था, ये अमेरिका की एक बहुत अच्छी एक लॉयर हैं, मकबीन इमिग्रेशन लॉ ऑफिस, और मैं खुद पर्सनली आई फॉलो हर एंड शी इज़ द बेस्ट लॉयर इन अमेरिका ऑफ 2025 एंड 24 अकॉर्डिंग टू हर पेज, एंड शी इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क, एंड वेन एवर शी लाइक शेयर्ड एनी काइंड ऑफ न्यूज़ वो बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। एंड मैं पर्सनली इनके नॉलेज को देखते हुए मैं इनकी इस पेज का एक जो है वो इनकी एक पोस्ट को कोट कर रहा हूं, जिसका लिंक भी मैंने इसमें दिया हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी उस पोस्ट का लिंक दे दूंगा। उस पोस्ट में इन्होंने बहुत अच्छा एक ओपिनियन और एडवाइस दी है तमाम लोगों को। वो कहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम व्हाट वी सी सो फार, अभी तक जो हम देख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के जो राइट्स हैं, जो हकूक हैं, उनको रीडिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो सेफ साइड पे रहने के लिए बेहतर होगा कि जिन ममालिक के नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, उन ममालिक के जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो 21 मार्च से पहले पहले अमेरिका ट्रैवल कर जाएं। दिस इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन एंड एडवाइस बाय एन अटर्नी इन अमेरिका विच इज वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट हर। नेक्स्ट उसी पोस्ट पे वो कहती हैं कि वीजा होल्डर्स, जिन लोगों के वीजा लग गए हैं इन ममालिक के अंदर, उनके लिए भी ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो कोशिश करें 21 मार्च से पहले पहले अमेरिका में एंटर हो जाएं। साथ ही इसी पोस्ट में नेक्स्ट पेज पे वो कहती हैं कि वो लोग जो ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं, अमेरिका की भी और जिन ममालिक के नाम इन लिस्ट के अंदर शामिल हैं वो उस मुल्क की भी नेशनलिटी रखते हैं और अमेरिका की नेशनलिटी भी रखते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो अपने आबाई मुल्क आए हुए हैं तो उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो 21 मार्च से पहले पहले अमेरिका चले जाएं। और साथ में वो बाकायदा बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन और एडवाइस उन्होंने दी कि अगर आपकी जगह पर मैं होती, इफ आई वॉज इन योर शूज, आई वुड वॉन्ट टू सी हाउ थिंग्स विल प्ले आउट फ्रॉम इन साइड द यूएस, कि मैं भी सेफ साइड अमेरिका में होते हुए देखती कि इस ट्रैवल बैन से क्या हो रहा है। एंड दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड लाइक बहुत ऑनेस्ट एडवाइस एंड ओपिनियन है बाय एन अटर्नी इन द यूएसए। आई रियली अप्रिशिएट हर, थैंक यू सो मच। बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि ये तमाम इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मालूमात के लिए थी और ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है जो कि ये जो एक न्यूज़ है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए लॉ को रीडिफाइन किया जा रहा है, इसके हवाले से अभी तक जो मेरे पास एक नॉलेज आई है, वो कोई मालूमात आई है, उसके मुताबिक कोई अमेरिका के किसी शहर में किसी ग्रीन कार्ड होल्डर का कोई प्रॉब्लम हुआ था और उसको कोर्ट ने बाकायदा डिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास राइट्स इस तरह के थे ग्रीन कार्ड होल्डर होने की वजह से कि उसको डिपोर्ट नहीं कर पाए, हालांकि उसके ऊपर चार्जेस अच्छे खासे थे। तो ये जो रीडिफाइन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं लॉ को, थोड़ा सा ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लॉ को इसलिए रीडिफाइन कर रहे हैं ताकि अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया जाता है और वो अमेरिका के लिए किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अमेरिका के जितने भी कानूनी इदारे हैं उनके पास ये कानूनी हक हासिल होगा कि वो शख्स को डिपोर्ट कर सकें। तो ये इसलिए भी शायद किया जा रहा है।
बाकी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है और ये एक कोई लीगल एडवाइस नहीं है। और जैसे इन्होंने भी कहा है कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, मकबीन ने भी कहा है, इसी तरह मैं भी कहूँगा ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस या इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप अमेरिका के किसी भी अटर्नी से रब्ता कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्या किया जाए? जिन लोगों के इंटरव्यूज आ गए हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिलेज इन योर वीजा इशुएंस, के जब आप इंटरव्यू पर जाएंगे तो क्योंकि अब ये जो तमाम मालूमात आ रही हैं इसके मुताबिक ये लग रहा है कि शायद अब इंटरव्यू जो होंगे उनमें शायद शायद मजीद सख्ती कर दी जाएगी और हो सकता है आने वाले अगले कुछ हफ्तों में हमें 221G या DS 5535 के हवाले से ज्यादा केसेस देखने को मिले। ये एक मेरा अंदाजा है। तो लिहाजा बेहतर होगा कि किसी एक प्रॉपर प्रोफेशनल से सर्विसेज लेकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करके जाइए ताकि किसी भी किस्म के डिले से बचा जा सके। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई अपडेट और नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट US इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफिज।